हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शशि पर। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि स्प्लिट आईडी में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी करके जो प्रोसेस है जो करके दिखाई जाएगी कि आपने स्प्लिट कैसे करना है। उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी आपको इंक्लूड करके आपको पूरी समस्या का जो हल भी आपको साथ ही साथ बताया जाएगा, जो कि हमने एक फैमिली आई को स्प्लिट करते वक्त फेस की है। तो इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, आपको सीधा ट्रिपल के पोर्टल पर लेके चल देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर अपने स्प्लिट वाले कॉलम पर जब हम क्लिक करते हैं स्प्लिट वाले पर, यहाँ पर हमने वो फैमिली आईडी डाल ली जिसमें से हमने क्या करना, फ्लिप करना है। उसके बाद सर्च पर हमने क्लिक कर दिया। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको सामने इस प्रकार की इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि आपको प्रोसेसिंग होती हुई दिखाई दे जाएगी। यानी कि जो फैमिली आईडी का हेड है उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया। ओटीपी हमने यहाँ पर डाल दिया, वेरीफाई ओटीपी पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब आपके सामने यह एक फैमिली आईडी खुलकर आ चुकी है, जो कि 8 मेंबर हैं जो इसमें। और इसमें क्या है कि आपके 2 भाई हैं और वो दोनों भाई क्या होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। यानी कि दोनों भाई अपने अपने वाइफ और बच्चों के साथ जो है अलग होना चाहते हैं। एक भाई की यानी कि उनकी मदर भी इस फैमिली आईडी में इंक्लूड है, फादर है नहीं है, और जो मदर को भी एक भाई के साथ क्या है, एडजस्ट होना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो पहले क्या करेंगे, 4 मेंबर्स हमने सेलेक्ट करने की कोशिश की और उनको अलग करने की कोशिश की है। वो 4 मेंबर इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 4 मेंबर हमने सेलेक्ट कर लिए। इसको नीरज और उसके साथ कांता, उसकी नीरज की वाइफ और नीरज का एक लड़का, वो सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आपको सब प्रोसीड वाले कॉलम पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। इस प्रकार की प्रोसेसिंग आपको आती है, इस प्रकार का कैप्चा दिखाई देता है। वो करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कैप्चा पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। कैप्चा ओके हो चुका, ओके पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने है जो दोनों फैमिली आईडी, नई और पुरानी दोनों आपके सामने शो हो रही होंगी। यानी कि जो नई फैमिली आईडी में हमने नीरज और उसकी वाइफ और उसकी मदर को ले लिया। नया मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद इसके साथ साथ हमने उसके हैं जो रिलेशन वगैरह हेड वगैरह बनाने होते हैं वो इस प्रकार से बना लिए। हमने क्या कर दिया, नीरज को यहाँ पर हेड बना दिया, नीलम वाइफ बना दिया, मदर इसकी कांता रहने वाली है और तमन्या इसका है जो लड़का रहने वाला है। पुरानी फैमिली आईडी में जो भी रिलेशन थे वो एक्यूरेट थे हमारे, उनमें हमने उसको कुछ नहीं किया। यहाँ पर ओटीपी पर भेजने के लिए हमने यहाँ पर ओटीपी प्राप्त हो चुका, जो कि नए नंबर पर एक ओटीपी जाता है वेरीफाई करने के लिए, वो हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या है, वैलिडेट का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। वैलिडेट पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, जो नए कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे, कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको यूर न्यू फैमिली आईडी स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, आपके सामने भी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही होगी बहुत सारे साथियों को। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सिंपली जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको नॉट करेक्ट यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद की जो प्रक्रिया हम फिर से शुरू करेंगे। फिर से नए सिरे से हमने क्या है, प्रक्रिया शुरू कर ली है। प्रक्रिया शुरू करने के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, नई फैमिली आईडी जो हमने पुराने फैमिली आईडी को फिर से एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद वही 8 के 8 मेंबर हमने हमारे पास सेलेक्ट होके आ गए। फिर से हमने वही 4 मेंबर को सेलेक्ट किया। अब हमने फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होता हुआ दिखाई देने वाला है। फिर से ये कैप्चा हमारे पास आता है, तो -7 करने के बाद हमने ओके कर दिया। यहाँ पर ओके हो चुका है। यहाँ पर हमने वही 4 मेंबर सेलेक्ट किए होते, वही वाला मोबाइल नंबर हम फिर से यहाँ पर क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर वही वाला मोबाइल नंबर इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। ओटीपी आ चुका है, वेरीफाई पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, क्लिक कर दिया, वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर अपने रिलेशन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई रिलेशन बदलने को, नीलम को हमने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अभी आपको दिखा देने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मदर है जो इसकी कांता, उसको सेल्फ बना देंगे। और ये नीलम है जो ये उसकी क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, यानी कि पुत्रवधि हो जाएगी। नीरज है जो उसका सन हो जाएगा कांता का। और यहाँ पर तन्मन्या है जो इसका जो पोता हो जाएगा ना, ग्रैंड सन हो जाएगा। और पुरानी फैमिली आईडी का स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम रहने वाला है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर से वैलिडेट पर हमने क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया। अब आपको इस प्रकार की समस्या भी आपको देखने वाले, फॉलोइंग मेंबर्स शुड बी पार्ट ऑफ न्यू फैमिली आईडी, इस प्रकार की समस्या भी आपके सामने आ रही होगी। हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको भी क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद फिर से हम नए सिरे से इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे और फिर से हमारे हेड पर क्या चला जाएगा, ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब हम इसको रिवर्स करेंगे। जो फैमिली आईडी हम नई बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको हम क्या छोड़ेंगे, पुरानी। अब हम क्या करेंगे, जो दीपक की वाइफ राखी और उसका जो लड़का रिया, उसकी लड़की और उसका शुभम, इन चार मेंबर को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि दूसरे वाले जो हम पहले पुराने वाली में छोड़ने वाले थे, अब उसको नई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद प्रोसीड पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है।
इस प्रकार का जो कैप्चा आपका आता है वो हमने यहाँ पर ओके कर दिया, ओके हो चुका है। अब आपके सामने यहाँ पर नीचे आ चुके हो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि जो पुराना नंबर था वही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वेरीफाई करने के लिए हमने प्रोसीड पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। वही वाला नंबर आप सेम टू देख रहे हैं, वही कैप्चा चाहे OTP चला गया, OTP हमने यहाँ पर क्या कर देना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हम क्या कर देंगे, फिर से हम उस पर क्या कर देंगे, वेरीफाई OTP पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल डेमो हम ये लाइव आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी आपको चिपकाने की कोशिश नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो है कि आपको स्ट्रक्चर जो पहले वाला था वो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि पुराने वाली को हमने नहीं बनाने के। अब जो पुराने वाली रह गई है उसमें स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं। नीरज को हम क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, और नीलम को उसकी है क्या, हम यहाँ पर वाई बना देते हैं। और तमन्या है जो इसका है लड़का है नीरज का, तो इसका है जो हमने लड़का रख लिया है। और कांता है जो नीरज की क्या मदर है, तो इसको हम मदर रख लेंगे। इनको हम पुरानी फैमिली आईडी में रखते हैं। और जो दूसरा भाई था जो हमारा दीपक, उसको हमने नई फैमिली आईडी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लीज चेक ओके, यानी कि इस प्रकार का एंटर आता है तो आपका है जो वैलिडेट आपका ओके हो जाता है। अब हमने यहाँ पर न्यू प्लीज कन्फर्म न्यू एंड एग्जिस्टिंग फैमिली वाली पर क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। प्रोसीड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो फैमिली सप्लीटेड सक्सेसफुली एंड यूवर इनरोलमेंट नंबर इज, आपको इनरोलमेंट नंबर है जो मिल चुका है। यानी कि जो दो समस्याएं आपको आने वाली थी, स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट और दिस मेंबर इज ऑल होने चाहिए इस फैमिली आईडी के, वो सारी समस्याएं अभी यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। इस इनरोलमेंट को आपने कॉपी कर लेना है या इसकी फ़ोटो उतार लेनी है, यानी कि उसको नोट कर लेना है। उसके बाद अपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब आगे की प्रक्रिया क्या करनी है वो भी बड़े ही ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ पर आपने लॉग आउट हो जाना है या फिर आपने होम पेज पर आ जाना है। होम पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से फैमिली आईडी के लिए आपने येस कर देना है। यहाँ पर येस करने के बाद अब आपको यहाँ पर कोई फैमिली आईडी नहीं डालनी, जो नया इनरोलमेंट नंबर मिला है वो डालना है। और जो नया मोबाइल नंबर था उस पर एक OTP चला जाएगा। अब आपने उस OTP को यहाँ पर क्या कर देना, 6 डिजिट का एक OTP जाएगा, वो आपने यहाँ पर क्या कर देना, वो एंटर करना है। और वेरीफाई OTP पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। OTP क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। इस प्रकार की प्रोसेसिंग आपके सामने भी होती हुई दिखाई देगी, इसको छेड़ना नहीं है, पूरी प्रोसेसिंग हो नहीं जा। यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर वही दिखाई देने वाला है। और जो मेंबर हमने यहाँ पर क्या की, यहाँ अलग की हैं, शुभम, दीपक, रिया और राखी, इसको वही 4 मेंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। प्रिंट PPP फॉर्म वाले स्टेप पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना, यानी कि इसका एक प्रिंट आउट आपने निकाल देना। उस प्रिंट आउट पर आपने क्या कर देना, सिग्नेचर करने होंगे। और सिग्नेचर करने के बाद आपको क्या होगा, प्रिंट आउट पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वही इनरोलमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हेड है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दीपक, यानी कि दीपक हेड बना चुका, वही 4 मेंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कर लेना है, एक प्रिंट आउट आपने क्या करना है, ले लेना है। उस पर आपने क्या करना है, जो हेड है उसके सिग्नेचर करवा लेना है, या किसी भी मेंबर के हो सकते हैं जो 18 साल से ऊपर का हो, उसके आपने सिग्नेचर करवा लेना है। उसकी एक PDF बनानी है आपने। PDF आपने क्या करनी है, 200 KB की PDF बनानी है। उसको चूज फाइल यहाँ पर आपने उसको क्या कर देना, अपलोड कर देना होगा। यहाँ पर जहाँ भी आपने उसको सेव किया है डाउनलोड में, जहाँ भी जैसे कि हमने यहाँ पर उठा ली है वो फाइल, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर देना, सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपके सामने इस प्रकार की होती हुई दिखाई देने वाली होगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फैमिली आईडी हमने पुराने वाली थी, वो पुराने वाली फैमिली आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इनरोलमेंट से पुराने वाली फैमिली आईडी आप अब यहाँ पर उठाने लग गए, यानी कि वही पुरानी फैमिली आईडी में हमने नीरज और उसकी वाइफ, उसकी माँ और उसके बच्चे को हमने रखा था, और ये पुरानी फैमिली आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसका हमने क्या लेना है, एक प्रिंट आउट है जो ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने इसको जो यहाँ पर हेड देख सकते हैं, और ये 4 मेंबर हैं जो हमने पुरानी फैमिली आईडी में जो रखे थे वही सेम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। इसका प्रिंट आउट हमने ले लेना है। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से लॉग आउट क्या हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद आप फिर से होम पेज पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर सिटीजन लॉगिन पर चले जाना, फैमिली आईडी पे आपने ओके कर देना। अब आपने उसी इनरोलमेंट से फिर से दोबारा से क्या करने लेना है, लॉगिन होने की कोशिश करनी है। वही इनरोलमेंट हमने फिर से डाला, वही मोबाइल नंबर पर OTP चला गया। OTP हमने यहाँ पर क्या कर देना है, एंटर कर देना। वेरीफाई OTP पर हमने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। और इस प्रकार से अब प्रोसेसिंग होती हुई आपको दिखाई देने वाली होगी। OTP वेरीफाई हो चुका। और यहाँ पर अब देख लीजिए नई फैमिली आईडी जो हमने शुभम, दीपक, राखी और रिया की बनाई थी वो आपके सामने दिखाई दे रही होगी। नई फैमिली आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हमने प्रिंट PPP पर को क्लिक कर देना। आपको यहाँ पर नई फैमिली आईडी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसका हेड जो दिखाई दे रहा है, और उसके 4 मेंबर जितने भी हमने नई फैमिली आईडी के लिए सेलेक्ट किए थे वो 4 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अब इसका भी हमने क्या लेना है, एक प्रिंट आउट है जो लेना है, और उसका है जो
इसको भी हमने क्या कर देना, फिर बाद में अपलोड कर देना, फाइनल अपलोड कर देना है, ताकि ये इसको फैमिली आईडी को का डाटा है जो लॉस्ट ना हो और इसकी इनकम भी जल्दी से जल्द वेरीफाई हो जाए। तो इस प्रकार से अब पूरी प्रक्रिया आपकी रहने वाली है कि आपने पुरानी फैमिली आईडी को नई फैमिली आईडी में स्प्लिट करने के बाद, इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद, और जो जो समस्याएं आपकी आने वाली हैं उनको आपने किस प्रकार से ठीक करना है, ये पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।